अभी जो चल रहा है हम लोग का वो चल रहा है विनफॉर्म एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग, और इसमें हम लोग आरडीएलसी रिपोर्ट देखे कैसे बनाएंगे, पैरामीटराइज आरडीएलसी रिपोर्ट देखे कैसे बनाएंगे। लेकिन जब प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें एक चीज और आपको पता होना चाहिए, इमेज अपलोड करने के लिए बहुत समय ऐसा होता है कि आपके पास कोई डेटा, कोई भी इंप्लॉय का, कस्टमर का, प्रोडक्ट का डेटा आप डाल रहे हैं और उसमें साथ ही साथ आपको क्या करना है, इमेज भी अपलोड करना है। अब इमेज दो तरह से अपलोड होता है, एक होता है कि इमेज आपके सर्वर पे अपलोड हो जाएगा और उसका पाथ कहां स्टोर हो जाएगा, डेटाबेस में, ठीक है। तो एक वो होता है, और एक होता है कि नहीं, हम इमेज को ही पूरा बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करके डेटाबेस में डाल दें और फिर बाइनरी फॉर्म से डेटाबेस से निकाल ले। तो अभी हम लोग अपलोड करने सीखेंगे, ठीक है, कि कैसे बाइनरी फॉर्म में अपलोड करते हैं, फिर उसको हम लोग ओपन कैसे करेंगे वो भी दिखाएंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि एक फॉर्म बनाएंगे, वहां से एक इंप्लॉय का डिटेल्स क्या करेंगे, डाल लेंगे, और इंप्लॉय के डिटेल के साथ उसका फोटो भी अपलोड करेंगे, कहां पे, डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर। तो उसके लिए एक टेबल बनाते हैं हम लोग, पहले डेटाबेस बनाते हैं, क्रिएट डेटाबेस empdb, फिर इसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे, फिर क्रिएट टेबल एम्प्लॉय emp id char 5 कांस्टेंट pk emp id प्राइमरी। फिर हम चाहते हैं एम्प्लॉय का नेम आए, emp नेम var 100, फिर एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ आए, डेट हो जाएगा, फिर emp जेंडर var 50, और emp मान लो मोबाइल नंबर var 15, emp ईमेल var 150। ये हम लोग टेबल बना लिए। अच्छा, फोटो तो डाले ही ना, ईएमपी फोटो। देखो, अब हमारे पास एक डेटा टाइप होता है ब्लॉब नाम का या इमेज नाम का। किस नाम का होता है, इमेज। अगर आपको इमेज अपलोड करना है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, इमेज डेटा। सेलेक्ट किए, रन करा दिया, टेबल बन गया। अब इसी में डेटा डालने के लिए एक आपको जीयूआई एप्लीकेशन बनाना। जीयूआई में हम लोग क्या बनाएंगे, जीयूआई बनाएंगे और वहां पे एक इंटरफेस होगा जहां से हम लोग सारा डेटा इंसर्ट करेंगे। चलिए न्यू प्रोजेक्ट में जाते हैं, विनफॉर्म ऐप में गए, नेक्स्ट, यहां देते हैं इमेज अपलोड, इमेज डेमो दे, इमेज डेमो, नेक्स्ट और क्रिएट। आ गया। पहले फॉर्म का हिसाब किताब बैठा लेते हैं, प्रॉपर्टी में जाते हैं, यहाँ पे देते हैं कोई डेटा, हेडिंग दे दिए 1200, 800, साइज दे दी। इतना बड़ा साइज देने का जरूरत नहीं, तो फॉर्म चाहिए 800 और 6। आ गया। अब इसी में फॉर्म डिजाइन करना, पहले आपको क्या चाहिए, एम्प्लॉय आईडी के लिए एक लेबल लेंगे और इसके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स लेंगे। टेबल का टेक्स्ट क्या बता देंगे, एम्प्लॉय आईडी, फिर एम्प्लॉय नेम कॉपी पेस्ट कर दिए, टेक्स्ट बॉक्स को कॉपी पेस्ट करते हैं यहाँ पे, फिर क्या है, डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉय डीओबी, और डीओबी के लिए क्या लेंगे, डेट टाइम पिकर, उसके बाद
जेंडर है, जेंडर के लिए क्या होता है, जनरली हम लोग कॉम्बो बॉक्स लेते हैं, ड्रॉप डाउन कॉम्बो बॉक्स, और इसमें आइटम्स ऐड कर देंगे, आइटम्स जाएंगे और यहाँ पे मेल, ईमेल, और उसके बाद मोबाइल नंबर है, तो इसी दोनों को कॉपी पेस्ट करते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी है, कंट्रोल सी कंट्रोल वी को सेलेक्ट करके ईमेल आईडी, तो डेटा तो यही डालना था, उसके बाद फोटो अपलोड करना, फोटो अपलोड करने के लिए क्या करेंगे, एक पिक्चर बॉक्स यहां पे लेंगे, क्या लेंगे, पिक्चर बॉक्स, पिक्चर बॉक्स यहां पे है, ठीक है? उसके बाद पिक्चर बॉक्स के नीचे क्या लेंगे, एक बटन, क्या लिखा रहेगा, ब्राउज, क्या रहेगा, ब्राउज ईमेल, ब्राउज, उसके बाद नीचे बटन लेंगे दो फिलहाल, अभी एक का काम करेंगे, एक हो जाएगा तुम्हारा कंट्रोल सी कंट्रोल वी, हो जाएगा शो, और एक हो जाएगा इंसर्ट या ऐड एम्प्लॉय, क्या कर देते हैं, शो एम्प्लॉय, हमको और छोटा कर देते हैं, बड़ा कभी जो, और हम लोग चाहते हैं कि इसको कोई मैक्सिमाइज ना कर पाए, फॉर्म को सेलेक्ट करके का मैक्सिमाइज बॉक्स को क्या कर देंगे, फॉल्स कर देंगे, ये फॉर्म तो तैयार हो गया, आ रहा है, अच्छा पिक्चर बॉक्स दिख नहीं रहा है, पिक्चर बॉक्स के लिए क्या करते हैं, पिक्चर बॉक्स को सेलेक्ट करते हैं, बॉर्डर डाल देते हैं, बॉर्डर स्टाइल, फिक्स सिंगल कर दिया, ओके, दिख रहा है। अब पहला काम तो यही चाहते हैं कि यहाँ ब्राउज पे क्लिक करें तो क्या खुले, फाइल ओपन डायलॉग खुले, क्या खुले, फाइल ओपन डायलॉग, और जो भी पिक्चर सेलेक्ट करो पिक्चर यहाँ पे, ये हम पहले ही बताए हुए, इस पे डबल क्लिक करेंगे, आ गया बटन का क्लिक इवेंट, फाइल ओपन डायलॉग खोलेंगे, फाइल ओपन डायलॉग क्लिक आता, फाइल ओपन डायलॉग का हम लोग क्या बनाते हैं, ओपन फाइल डायलॉग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ओएफडी इक्वल्स टू न्यू, फिर ओएफडी डॉट फिल्टर डाल देंगे, हम चाहते हैं सिर्फ इमेज ही दिखे, क्या दिखे, फिल्टर का तरीका क्या बताए थे, पहले देना पड़ता है एस्ट्रिक डॉट जेपीजी, फिर उसका नाम जेपीजी फाइल, फिर एस्ट्रिक डॉट पीएनजी, फिर यूजर को क्या दिखेगा, पीएनजी फाइल, फिर हम लोग चाहते हैं कि बीएमपी आए, एस्ट्रिक डॉट बीएमपी, और यहाँ हो जाएगा फिल्टर डाल दिए, उसके बाद उसको शो करेंगे, इफ ओ एफ डी डॉट शो डायलॉग इक्वल टू डायलॉग रिजल्ट डॉट, तब आपको क्या करना है, पहले ऊपर में एक फाइल नेम हम लोग बना लेंगे यहाँ पे,
फाइल नेम स्ट्रिंग, एक वेरिएबल बना देंगे स्ट्रिंग फाइल नेम इक्वल्स टू नल। शुरू में क्या रहेगा? नल रहेगा। क्लास स्कोप में जनरली डिक्लेयर ऊपर डिक्लेयर किया जाता है, कंस्ट्रक्टर से ऊपर। यहाँ पर हम लोग अगर मान लो सब कुछ ठीक है तो यहाँ क्या करेंगे? फाइल नेम इक्वल्स टू एवरी डॉट फाइल नेम प्लस पिक्चर बॉक्स में आपको लोड करना था, पिक्चर बॉक्स वन डॉट लोड, और यहाँ क्या डाल देंगे? फाइल नेम। चलते पिक्चर्स में। कहाँ है? क्या कर दिए क्या हम लोग? ये शायद उल्टा कर दिए। यहाँ पे जेपीजी फाइल होना चाहिए और यहाँ पे एस्ट्रिक डॉट क्या कर दिए? पीएनजी फाइल पहले होना चाहिए और उसका नाम बाद में। एमपी फाइल पहले होना चाहिए, उसका नाम कॉमा होता है, देख लेते, रन करा के देख लेते। हाँ आ रहा है, देखो आ रहा है ना? अब ये सही आ रहा है, पीएनजी आएगा। आ रहा है, आ रहा है यहाँ पे आ रहा है। जैसे हम इसको सेलेक्ट किए, ओपन किए, यहाँ पे पिक्चर दिख रहा है। पिक्चर पूरा ठीक से दिख नहीं रहा है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे कि पिक्चर पूरा दिखना चाहिए, तो प्रॉपर्टी में जाएंगे और इमेज का लेआउट आपको सेट करना पड़ेगा। साइज मोड नॉर्मल है ना? नॉर्मल की जगह क्या कर देंगे? ऑटो साइज कर दे या सेंट? अच्छा, ऑटो स्ट्रेच इमेज। जो भी इमेज होगा वो पूरा दिखाएगा, है ना? आ रहा है? सही आ रहा है। ऑल फाइल्स का भी एक ऑप्शन दे देते हैं हम लोग, जब सब दिए थे ऑल फाइल्स का भी दे देते। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑल फाइल्स और सब आ जाएगा। ऑल फाइल्स में तो गड़बड़ हो जाएगा, तो चलो ऐसे इतना ही रखते हैं कि ऑल फाइल्स देंगे तो फिर पीडीएफ वीडीएफ सब आ जाएगा। ये मेरा पिक्चर तो लोड होने लगा। अब मेन काम है कि आप क्या चाहते हैं कि यहां से डेटाबेस में डेटा चला जाए जब ऐड एम्प्लॉय पे काम करे तो आपको क्या करना पड़ेगा? एडीओ का काम करना पड़ेगा, एंटिटी का, दोनों में से कोई ना कोई काम करना पड़ेगा। फिलहाल एडीओ का काम करना चाहते हैं। एडीओ काम के लिए आपको एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, न्यूगेट पैकेज मैनेजर, मैनेज न्यूगेट पैकेज फॉर सॉल्यूशन, और यहाँ पे एसक्यूएल क्लाइंट, एसक्यूएल क्लाइंट डॉट डेटा डॉट एसक्यूएल क्लाइंट इंस्टॉल। अप्लाई, एक्सेप्ट। हो गया। अब कभी भी अगर आपको डेटाबेस का काम करना तो क्या करना पड़ेगा? पहले एसक्यूएल कनेक्शन का कौन, मान लो कभी हम लोग काम कर रहे हैं कनेक्टेड मोड में ही, के लिए क्या होगा? फिर एसक्यूएल कमांड का कॉम, तो सही काम हो जाएगा। ये दो हो गया। हम लोग चाहते हैं कि जैसे इस बटन पे क्लिक करेंगे ऐड एम्प्लॉय पे, कनेक्शन एस्टेब्लिश होना चाहिए, तो कनेक्शन का कौन इक्वल्स टू न्यू एसक्यूएल कनेक्शन सर्वर इक्वल्स टू डेटाबेस इक्वल्स टू क्या था? ईएमपीडीबी, ईएमपीडीबी और ट्रस्टेड कनेक्शन इक्वल्स टू ट्रू।
फिर कनेक्शन को ओपन करेंगे, फिर कमांड बनाएंगे, एसक्यूएल कमांड का कॉम इक्वल्स टू एसक्यूएल कमांड, और यहां क्या करना है, इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू एम्प्लॉई, और वैल्यूज में क्या देंगे, पैरामीटर, क्या देंगे, पैरामीटर, @id है, फिर क्या है, नेम है, फिर क्या है, ईओबी है, फिर क्या है, जेंडर है, फिर क्या है, जेंडर हो गया, फिर मोबाइल नंबर है, ईमेल आईडी है, और फोटो है, और यहां पे फिर क्या करना पड़ेगा, कनेक्शन। अब सारा डेटा तो आपका कंट्रोल के अंदर है, सारा डेटा को हम लोग पैरामीटर पास कर सकते हैं, लेकिन जहां पे इमेज का बात है, इमेज डायरेक्टली हम लोग नहीं पास कर सकते इमेज को, क्योंकि वहां पे फोटो जो है वो बाइनरी के फॉर्म में डेटा रखता है, तो आपको इमेज को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, बाइनरी में, और उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा। क्या एक्स्ट्रा कोड लिखना पड़ेगा, चलिए देखते हैं। उसके लिए चलो देखते हैं क्या करना होगा। यहां पे पहले हम लोग को उसको कन्वर्ट कर लेना पड़ेगा, तो हम लोग चाहते हैं कि जब यहां पे हम लोग इसको सेलेक्ट कर रहे हैं ना, साथ ही साथ वो काम हो जाए, साथ ही साथ वो काम हो जाए। इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, यहीं पे एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बाइट का एरे बनाएंगे, सॉरी बाइट का एरे बनेगा, क्या बनेगा, बाइट का एरे, टी इमेज, और जैसे ये पिक्चर हमारा लोड हो जा रहा है पिक्चर बॉक्स में, ये पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाना चाहिए किसमें, बाइनरी में, और उस एरे में जाके स्टोर हो जाना चाहिए। तो इसके लिए पहले क्लास का यूज करना पड़ेगा, बिटमैप का इमेज इक्वल्स टू, यहां पे दे देंगे न्यू बिटमैप, और इसके अंदर वो फाइल का नाम पास करना पड़ेगा, फाइल का नाम क्या है, फाइल नेम, लेकिन अभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। उसके बाद एक अलग क्लास यूज करना पड़ेगा, फाइल स्ट्रीम, फाइल स्ट्रीम ये फाइल हैंडलिंग का क्लास है, fs इक्वल्स टू न्यू फाइल स्ट्रीम, और यहां पे आपको पास करना पड़ेगा इमेज वाला जो अभी हम लोग बनाए थे, बिटमैप वाला वो, प्लस यहां पे उस फाइल को ओपन करने के लिए देना पड़ेगा फाइल मोड डॉट ओपन, और उसके बाद फाइल एक्सेस, ये बताएंगे क्या क्या हो रहा है इसके अंदर, डॉट रीड। देखो होता क्या है कि यहां पे हम लोग फाइल हैंडलिंग यूज कर रहे हैं, क्या यूज कर रहे हैं, फाइल हैंडलिंग, ये हमारा भाई तो बनाया है, फाइल मोड डॉट ओपन, ठीक। एक्चुअली पहले क्या था कि जो हमारा फाइल का नाम आया था उससे पहले हम पिक्चर में कन्वर्ट किए उसको, किस में कन्वर्ट किए, पिक्चर में, पिक्चर में कन्वर्ट करने के बाद उसको क्या करेंगे हम लोग, बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए उसको फाइल हैंडलिंग के थ्रू ओपन करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आ रहा है एरर। ये एरर क्यों आ रहा है देखते हैं, फाइल स्ट्रीम पहला पैरामीटर क्या लेता है, पाथ, यहाँ दे दिए इमेज, लेता है फाइल मोड, फाइल मोड डॉट ओपन करना है, दूसरा लेता है फाइल एक्सेस, फाइल एक्सेस डॉट हमको उसको रीड करना है, सेकंड वो अलग मामला, तो वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है ईमेल। हम्म, यहाँ सीधा फाइल नेम डाल के देखो, बिटमैप बना करके सीधा फाइल नेम ही डाल दिए, क्या डाल दिए, फाइल नेम, देखते क्या होता है। उसके बाद अब हमको क्या करना है, अब हमको उसको रीड करना है, यहाँ पे करेंगे क्या हम लोग, दी इमेज इक्वल्स टू
न्यू बाइट और यहां पे कर देंगे fs डॉट लेंथ, बन गया। अब उसमें लोड करेंगे fs डॉट रीड और इसमें देंगे हम लोग बी इमेज कॉमा 0 कॉमा, ये सर समझा रहे क्यों लिख रहे हैं हम लोग, कन्वर्ट डॉट क्वांटिटी और यहां हो जाएगा fs डॉट रीड, हो गया। ये बी इमेज में जाके स्टोर हो जाएगा। देखो इसमें किए क्या हम लोग, अभी देखते हैं अगर काम करता है कि नहीं, है पर रन करा के देख लेते हैं। ये दिखेगा नहीं लेकिन फिलहाल तो सिर्फ चेक करें कोई एक्सेप्शन वगैरह तो नहीं आ रहा है। कोई एक्सेप्शन अभी इसमें देखो होता है क्या, पहले फाइल को आपको बाइट एरे में कन्वर्ट, देखो हम क्या बताएं कि वहां डेटा बाइनरी के फॉर्म में ही स्टोर होगा, तो आपको जो पिक्चर है पिक्चर को बाइनरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब बाइनरी जब भी स्टोर होता है वो बाइट के एरे में होता है, क्योंकि 0101 क्या होता है, वो एक तरह का बाइट होता है, तो बहुत सारा बाइट होगा। तो हम लोग क्या किए कि एक बाइट का एरे सिर्फ डिक्लेयर किए, फिर यहाँ पे पिक्चर को बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए फाइल स्ट्रीम नाम का क्लास यूज करें, जो फाइल हैंडलिंग का क्लास है, जो किसी भी पिक्चर को रीड करता है, कहां से, आपके जो स्टोरेज डिवाइस है वहां से, तो वहां से रीड करेगा। तो हम बता दी कौन सा फाइल को रीड करना, तो जो फाइल सेलेक्ट किया उसको रीड करना है। फाइल को क्या करना, खोलना है और खोल के उसको पढ़ना है, क्योंकि पढ़ के हमको कन्वर्ट करना है। फिर यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, एक एरे बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं, क्योंकि देखो बाइट में हमको स्टोर करना है तो बाइट का एरे चाहिए, तो एरे कितना साइज का होगा, तो हम यहाँ पे देखो क्या लिख दिए, fs डॉट लेंथ, ये जिस फाइल को ओपन किया है उसका जितना साइज है, जितना बाइट, उतना बाइट का ये एरे बन जाएगा। अब फाइल स्ट्रीम के पास ही एक क्लास है रीड, भाई फाइल स्ट्रीम जो जिस फाइल के साथ लिंक है उसमें से रीड करिए। क्या रीड करिए, तो बाइट को रीड करेगा। कहां स्टोर करिए, तो जो एरे बनाए हैं उसमें स्टोर करिए। कहां से शुरू करिए, तो उसका 0 नंबर मतलब पहला बाइट से शुरू करिए, और कहां तक जाइए, जो उसका लास्ट बाइट है, जो लेंथ है, 0 से शुरू करना है और कितना बाइट रीड करना है, तो फाइल का जितना साइज है उतना सारा बाइट रीड कर लीजिए। रीड करके कहां डाल दीजिए, बी इमेज में। तो बी इमेज के पास हमारे पास क्या आ गया, पिक्चर का पूरा बाइट के फॉर्म में डेटा आ गया। इसी को इंसर्ट करना पड़ेगा इमेज में, तो जैसी पिक्चर लोड करेंगे तो मेरे पास बी इमेज में डेटा आ जाएगा। अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, अब हम लोग डेटा इसमें पैरामीटर सेट करते हैं, तो कमांड डॉट, एसक्यूएल कमांड का है दिए पर, तो कॉम नाम से बनाए हुए हैं ना, कॉम कॉम डॉट, अब सारा पैरामीटर ऐड करना पड़ेगा, पैरामीटर्स डॉट ऐड। इसके अंदर क्या होगा, न्यू एसक्यूएल पैरामीटर। पहला पैरामीटर क्या है, @id, पहला पैरामीटर क्या है, @id, और इसके लिए वैल्यू कहां से आएगा, पहला टेक्स्ट बॉक्स से, पहले टेक्स्ट बॉक्स में ना, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट, ये पहला पैरामीटर ऐड हुआ। ऐसा सारा पैरामीटर ऐड करेंगे। फिर दूसरा हमको क्या डालना है, नेम nm, वो कौन सा टेक्स्ट बॉक्स में, टेक्स्ट बॉक्स 2 में है। फिर तीसरा क्या डालना है हमको, dob, तो वो मेरे टेक्स्ट बॉक्स में नहीं है, वो मेरा कहां है, डेट टाइम पिकर में है। उसका नाम अपने आप क्या होगा, डेट टाइम पिकर 1 डॉट वैल्यू डॉट, हमको सिर्फ डेट देना है, डेट दे दिए, डेट चला गया। उसके बाद क्या है, डेट ऑफ बर्थ के बाद है जेंडर, कॉम डॉट पैरामीटर डॉट ऐड न्यू एसक्यूएल पैरामीटर @gen, और इसमें वैल्यू कहां जाएगा, कॉम्बो बॉक्स से, कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड वैल्यू डॉट टू स्ट्रिंग, जो भी वैल्यू है उसको उसमें कन्वर्ट करके जो सेलेक्टेड है मेल फीमेल अदर उसको यहां डाल दीजिए। उसका जेंडर के बाद क्या है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर ईमेल आईडी तो टेक्स्ट बॉक्स में ही है। एमओबी टेक्स्ट बॉक्स 3 में है। फिर ईमेल, वो टेक्स्ट बॉक्स 4 में है। अब यहां जो तुम्हारा पांचवा होगा, फोटो है, फोटो, इसको थोड़ा ध्यान से सेट करना। फोटो वाला जब सेट करेंगे तो यहां पे आपको देना पड़ेगा दूसरा वैल्यू, पहले देना पड़ेगा उसका इसको इस तरह सेट करना पड़ेगा। हाँ, पहला क्या होगा, हम लोग उसका नाम देंगे, दूसरा उसका डेटा टाइप देंगे। हाँ, यहां देंगे एसक्यूएल डीबी टाइप डॉट, ये किस टाइप का है, ये बाइनरी टाइप का होगा, किस टाइप का, या इमेज टाइप का, तो यहां पे क्या दे देंगे। और तीसरा उसका क्या देंगे, तीसरा उसका देंगे वैल्यू,
डीबी टाइप हो गया, आईएनटी साइज पूछ रहा, साइज तो हम लोग को नहीं देना होता है। यहाँ पे वैल्यू देके पहले टाइप साइज ही मांग रहा है उसका। एक काम कर सकते हैं, इसको एक और तरीका से ऐड कर सकते हैं, कॉम डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विथ वैल्यू। डायरेक्टली हम यहाँ ऐड विथ वैल्यू यूज करें। ऐड विथ वैल्यू में क्या होगा, यहाँ पे तुमको ऑब्जेक्ट बनाने का जरूरत नहीं पड़ता है, यहाँ पे सीधे तुम क्या दोगे, एट द रेट फोटो, और फिर यहाँ पे दोगे उसका डीबी टाइप, एसक्यूएल डीबी टाइप डॉट इमेज, उसके बाद क्या दोगे, डॉट वैल्यू। और वैल्यू इक्वल्स टू हम लोग मालूम है ऊपर में क्या बनाए थे, किस नाम से, बी इमेज। क्या बनाए थे, बी इमेज। जो बाइनरी इमेज वाला हम लोग बनाए हैं बी इमेज, उसको यहाँ पे क्या किए, पास कर दिए। ये फोटो वाला इस तरह से पास कर सकते हैं। एक बार जब सारा पैरामीटर ऐड हो गया तो हम लोग को इंसर्ट अपडेट डिलीट करना, तो क्या होता है, नॉन क्वेरी रन कराते हैं, ये एक रिजल्ट रिटर्न करता है, आईएनटी आई ले लिए मान लो, और यहाँ चेक कर लेंगे कि इफ आई इज ग्रेटर देन 0, अगर आई ग्रेटर देन क्या है, 0 है, तो हमारा पिक्चर पूरा रो इंसर्ट हो चुका है। यहाँ क्या दे देंगे, मैसेज बॉक्स डॉट शो रिकॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। हेडिंग चाहिए उसका मैसेज, बटन चाहिए ओके, और आइकन चाहिए बॉक्स आइकन डॉट इंफॉर्मेशन। ठीक है, और अगर इन केस नहीं हो पाया रिटर्न, अगर इन केस नहीं हो पाया तो एल्स में जाएगा, अगर इक्वल्स टू 0 रहेगा तो कहां रहेगा, एल्स में। सेम चीज को कॉपी करते हैं, यहां पे एरर डाल देते हैं, यहां पे देंगे अनेबल टू इंसर्ट रिकॉर्ड, और यहां पे एरर वाला आइकन दे दें। चलो अब देखते हैं कि ये काम हो रहा है कि नहीं। हम लोग यहाँ डालते हैं E001, बाकी वैलिडेशन वगैरह आप लगा सकते हैं अपने हिसाब से, अभी वैलिडेशन हम लोग नहीं लगा रहे हैं। अमित कुमार, यहां से कोई डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं, जेंडर ले लिए, मोबाइल नंबर ले लेते हैं, ईमेल आईडी ले लेते हैं, यहाँ से इमेज ब्राउज कर लेते हैं, इसी को और यहाँ किस पे क्लिक करते हैं, देखते हैं होता है कि नहीं। ऑब्जेक्ट रेफरेंस नॉट सेट, सेलेक्टेड आइटम डॉट टू, हम लोग सेलेक्टेड वैल्यू कर दिए, तो फिर भरना पड़ेगा पूरा। सेलेक्टेड आइटम ही देते, बॉक्स कहाँ, अच्छा एक तो इसका छूट रहा, ठीक ठीक, एक इसका भी तो है, डॉट टू स्ट्रिंग दे ही देते हैं, नहीं भी दोगे तो आइटम में वही आएगा, लेकिन दे देते हैं डॉट टू स्ट्रिंग। E001 अमित कुमार,
एरर आया। मस्ट डिक्लेयर स्क्लेवर, मोबाइल नंबर वाला नहीं डाले क्या हम लोग? मोबाइल वाला डाले ही नहीं है। जेंडर के बाद मोबाइल होना चाहिए, डाले लगता डिलीट हो गया। कि देखो 4 डाले तो 3 जरूर डाले होंगे। कॉम डॉट पैरामीटर्स डॉट एड न्यू पैरामीटर @MOB Xbox 3 डॉट बंद करना होगा, फिर से रन कराना होगा। अब नहीं होता, अमित का नाम चेंज करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कोई भी मंथ डेट ले लो, यहां से ले लो। अरे कोई दिक्कत, 15 से ज्यादा नहीं। क्या लिखा? कॉर्ड इंसर्टेड सक्सेसफुली। अब डेटाबेस में हम लोग जाके देखते हैं कि डेटाबेस में हमको क्या दिखता है, फोटो दिखता है क्या और कुछ दिखता है? सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, यहां बाइनरी के फॉर्म में डेटा दिख रहा है, ये बाइट के फॉर्म में डेटा, ये डायरेक्ट डेटाबेस में स्टोर हो गया। फाइल अपलोड नहीं हुआ। एक होता है कि फाइल अपलोड होता है उसका पाथ आता, ये फाइल वाइल अपलोड नहीं हुआ, ये सीधे क्या हो गया डेटाबेस में। तो जब हम लोग वेब एप्लीकेशन बनाते हैं तो वहां पे जनरली क्या होता है कि बाइट के फॉर्म में नहीं रखते हैं, वहां पे आप अपलोड कर सकते हैं, फिर उसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होता है ना कि जब विंडो एप्लीकेशन होता है तो वहां पे डाउनलोड तुम नहीं कर सकते। अगर पिक्चर अपलोड भी कर दिया वहां सर्वर पर चले गए, डाउनलोड करने में दिक्कत है, फिर सर्वर का पाथ देना पड़ेगा, बहुत लफड़ा है। इसलिए डायरेक्टली डेटाबेस में रखते हैं। हम बाइट के फॉर्म में डाल दिए वहां पे, जब हमको वापस देखना होगा तो वहां से डेटा जब निकालेंगे तो हमको तो बाइट में मिलेगा, तो बाइट को फिर इमेज में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो बताएंगे कैसे करेंगे। लेकिन फिलहाल देखो 2-3 रिकॉर्ड डाल देते हैं हम यहाँ पे। अच्छा हाँ, अब इसमें एक दो चीज और करना होगा। हम चाहते हैं कि जब तक इमेज मेरा ना हो, इमेज मेरा, अगर मान लो कि इमेज अपलोडेड ना हो, मतलब अगर ब्राउज ना किए रहे तो मेरा इंसर्ट ना हो, तो वैलिडेशन लगा सकते हो। कैसे? अभी यहां पर हम लोग क्या करेंगे, जब अगर इमेज है तो ठीक है, और अगर हम यहाँ पे एल्स में चले जाते हैं, कहां चले जाते हैं? एल्स में। यहां कर देंगे फिर से बी इमेज इक्वल्स टू नल। अगर मान लो कि हमारा इमेज में नल है, बी इमेज में क्या है? नल है, या फाइल नेम में नल है, क्या है? फाइल नेम में नल है। यहां पे फाइल नेम इक्वल्स टू, और अगर मान लो कि एक बार रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं हम लोग, रिकॉर्ड इंसर्ट करने के बाद फिर सब रीसेट करना पड़ता है। कैसे करेंगे ध्यान से देखो। टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट क्लियर, फिर टेक्स्ट बॉक्स 2 डॉट क्लियर, फिर कॉम्बो बॉक्स 1 डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स, क्या हो जाएगा? 0। फिर टेक्स्ट बॉक्स 3, एक बार जब इंसर्ट हो जाएगा सब कुछ रीसेट हो जाना चाहिए। टेक्स्ट बॉक्स 4 डॉट क्लियर, और वो जो दो वेरिएबल है बी इमेज में क्या चला जाना चाहिए? नल, और फाइल नेम में भी क्या चला जाना चाहिए? नल। और डेट टाइम वाला छूट गया ना, डेट टाइम पिकर डॉट, क्लियर तो नहीं होता इसमें, डेट टाइम 1 डॉट वैल्यू इक्वल्स टू डेट टाइम डॉट नाउ, आज का करंट डेट आ जाए, पूरा रीसेट हो जाए। अब यहां पे क्या है कि जब हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट करने के पहले चेक कर लें कि इमेज मेरा, खाली अगर इमेज को ही फिलहाल अभी वैलिडेशन करना है, हम क्या कर लेंगे, इफ फाइल नेम इज नॉट इक्वल टू नल। अगर फाइल नेम इज नॉट इक्वल टू क्या है? नल है। नॉट इक्वल टू नल मतलब कोई ना कोई फाइल सेलेक्ट किए हुए हैं, तब तो ये काम होगा। और अगर फाइल नेम इक्वल टू क्या है? नल है, हम पहले क्या देंगे मैसेज, प्लीज सेलेक्ट इमेज बिफोर इंसर्टिंग द डेटा, प्लीज सेलेक्ट इमेज फॉर इंसर्टिंग द, देखो अभी हम लोग यहाँ डायरेक्ट इस पे क्लिक कर, क्या आया? इमेज को। अच्छा ठीक है, डेटा डाल देते हैं पहले, E002
युवराज कुमार, अच्छा यहां अपने आप मेल आना चाहिए, वो कर देते उसको। अभी देखते हैं ऐड एम्प्लॉय करके, फिर वही बोल रहा है। जब तक अब इमेज हम लोग क्या करेंगे, सेलेक्ट नहीं करेंगे, तब तक काम थर्ड हो गया। इमेज वाला ये रीसेट नहीं हो रहा, पिक्चर बॉक्स को भी तो रीसेट करना पड़ेगा, पिक्चर बॉक्स को रीसेट नहीं किया। पिक्चर बॉक्स 1 डॉट इमेज इक्वल्स टू करके और डाल लेते हैं E003 अमन कुमार, हुआ, हो रहा है। इंसर्ट करना देख लिए, इंसर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपको इमेज, तो बाकी डेटा तो वैसे इंसर्ट होगा। अगर आपको इमेज इंसर्ट करना है तो सबसे पहले आपको ओपन फाइल डायलॉग बॉक्स से क्या करना पड़ेगा, डायलॉग बॉक्स दिखाना होगा, उसका फाइल नेम निकालना होगा, पिक्चर बॉक्स में लोड कर दिए। उसके बाद उस पिक्चर को बाइट के एरे में कन्वर्ट करना पड़ता है। बाइट के एरे में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्लास स्कोप में क्या किए, क्लास स्कोप में ही एक बाइट का एरे ले लिए जैसे बाकी चीज लिए हैं। उसके बाद जैसे ही मेरा पिक्चर लोड हो जा रहा है तो हम लोग फाइल स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए, जिससे कि रैम के अंदर जो तुम्हारा फाइल हार्ड डिस्क के अंदर या एसएसडी के अंदर या एनवीएमई के अंदर है, उसको रैम के अंदर लोड करेंगे तो पूरा का पूरा फाइल जाके कहां लोड हो जाएगा, एफएस में। यहां बता दिए कौन से फाइल को लोड करना है, क्या करना, ओपन करना है, और उसको ओपन करके क्या करेंगे, तो उससे रीड करेंगे, रीड करके बाइट निकालेंगे। उसके बाद हम एरे बना रहे हैं, क्योंकि एरे में कन्वर्ट करना, एरे का साइज कितना होगा हमको तो नहीं पता कि इमेज का साइज कितना है, तो हम बता दिए क्या कि फाइल स्ट्रीम, ये जो फाइल जिस पिक्चर को लोड किए हुए है उसका जितना लेंथ है उतना ही साइज का एरे बना लो, जितना पिक्चर का साइज है, 1 MB 2 MB 4 MB उतना MB का बन जाएगा, उतना बाइट का बन जाएगा। लेकिन अब हमको क्या करना है कि जो इसमें रैम के अंदर डेटा है उसको रैम में जो इस ऑब्जेक्ट एफएस ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा है उसको कहां शिफ्ट करना है, बी इमेज में। तो हम बोले एफएस डॉट रीड, फाइल स्ट्रीम से रीड करके कहां डाल दो, बी इमेज में। रीडिंग कहां से शुरू करना, तो फर्स्ट वाला जो स्टोर कहां से करना है, ध्यान दो, तो बी इमेज में स्टोर कहां से करना है, 0 इंडेक्स से। और कहां तक स्टोर करना है, जो फाइल का लेंथ है वहां तक स्टोर कर दीजिए, जितना फाइल का लेंथ है तो वो स्टोर हो जाता है। कहां चला गया, बी इमेज में। यहां तक तो वही है, बाकी दूसरा क्या है, जैसे बाकी पैरामीटर ऐड करते कर दिए, और जहां पे फोटो वाला है वहां पे क्या करना पड़ेगा, वहां पे कॉम डॉट पैरामीटर डॉट एड विथ वैल्यू, अब फोटो दे दिए, डेटा टाइप बता दिए कि इमेज है वहां पे, और यहाँ पे सीधा सीधी भी इमेज पास कर दिए और उसको रन करा दिए। उसके बाद डेटाबेस में क्या एक अलग चेंज था कि जब भी हम लोग फोटो रखना होगा, 1 2 3 जितना ही फोटो रखना है, सबके लिए जो कॉलम होगा उसका डेटा टाइप क्या होगा, ये हम लोग देख लिए कैसे पिक्चर को डेटाबेस में डायरेक्टली अपलोड करते हैं यूजिंग विनफॉर्म। अब हम लोग इसी चीज को क्या देखेंगे कि अब अगर मान लो कि ठीक है डेटाबेस में है, हम शो करना चाहते हैं, हम शो बटन पे एम्प्लॉय डाल के शो करेंगे, उसका सारा डेटा विद फोटो हमको कहां दिख जाना चाहिए, फॉर्म में। होता है ना, तुम अगर मान तो जाते हो बैंक में, अपना अकाउंट नंबर देते हो तो डालता है अकाउंट नंबर, तो तुम्हारा फोटो सिग्नेचर सब दिखने लगता है उसके स्क्रीन पे। तो फोटो सिग्नेचर कहां है, डेटाबेस में, वहां से स्क्रीन पे आना चाहिए उसके एप्लीकेशन में। तो रीड कैसे करते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।